अब आप पूछ रहे थे कि आपने क्या किया 5 साल में। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 2 केंद्रीय विद्यालय वहां हमने सैंक्शन किया। हम लोगों ने विद्यालय सैंक्शन कर दिया, पैसा अलॉट हो गया। सिर्फ राज्य की सरकार को एक सहमति देनी थी कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय में खोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार ने आज तक सहमति नहीं दी। भाजपा के सपोर्ट में आ रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि निकल जाएंगे। भाजपा के सपोर्ट में यदि नहीं आते हैं तो नहीं निकल पाएंगे। तब तो नहीं निकल पाएंगे, पिछली बार भी नहीं निकल पाए थे। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के काराकाट के बरना में। और बरना में जैसा कि आज उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन होने जा रहा है और इसी को लेकर के जोरों शोरों के साथ यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके वो तैयारी में जुट चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे ये ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है और हमारे आगे भी ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ट्रैक्टर को लेकर के एक रैली निकाला जा रहा है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के स्वागत के लिए यहाँ पर ट्रैक्टर, जितना भी ट्रैक्टर देख रहे हैं सभी ट्रैक्टर खड़ा है उपेंद्र जी के स्वागत के लिए। गाड़ी लिए घोड़ा लगाता है, कार लगाता है, आप लोग ट्रैक्टर लगा दिए। तब क्या करें, हम लोग के पास यही है, ये ट्रैक्टर है हमारे पास, हम लोग लाए हैं। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोगों की यहाँ पर भीड़ जुटती जा रही है। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार कुशवाहा। आज उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन हो रहा है यहाँ पे। आगमन हो रहा है, देख रहे हैं कि पूरा एकदम भीड़ लगा हुआ है और पूरा एकदम व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं एकदम पूरी तरह से। अच्छा, ये व्यवस्था किनके द्वारा किया जा रहा है? विराट भैया के द्वारा किया जा रहा है। विराट से कुशवाहा के द्वारा। हाँ। और ये मुख्य उद्देश्य क्या रहा है ये कार्यक्रम? मुख्य उद्देश्य यही है कि देखिए, संसदीय जो है काराकाट क्षेत्र है जी, सोच रहे हैं कि अब की बार 24 में इनको यहाँ से जीत के एकदम दिल्ली इनको बैठा दे, गद्दी पर ले जाकर के इनको। अच्छा, पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से सांसद रह चुके हैं। क्या क्या काम किया है उन्होंने इस क्षेत्र के लिए? काम तो बहुत कुछ किए हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अभी जितने लाइट लगवाए हैं जा करके देखिए, हर गांव में लाइट लगा हुआ है। आप पूछ रहे थे कि आपने क्या किया 5 साल में। क्या किया, मैं एक तो हम भारत सरकार में रहते हुए जो अनुभव किए हैं कि जैसे हम उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग के हम मंत्री थे। माइक की जरूरत नहीं है, माइक की जरूरत नहीं। हम भारत सरकार में शिक्षा मंत्री थे। भारत सरकार का शिक्षा मंत्री कोई भी काम करना चाहे तो बिना राज्य सरकार के सहयोग का नहीं संभव है। क्यों इसको बंद कर जा। बिना राज्य सरकार के सहयोग का संभव नहीं। मंत्री जैसे ही शिक्षा विभाग के बने हम, एक बार नहीं अनेक बार, सिर्फ काराकाट के लिए नहीं बिहार भर के लिए राज्य सरकार से अनेक बार हमने कहा कि जितना केंद्रीय विद्यालय बिहार की सरकार चाहती है उतना केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव राज्य सरकार भेजे और सब केंद्रीय विद्यालय हम लोग खोल दें। यहाँ तक कि बिहार में उस वक्त और अभी भी वही स्थिति है। 6 जिले ऐसे हैं जहां एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं। उल्टा ऐसा होता नहीं है, राज्य सरकार ही प्रस्ताव भेजती है कि हमारे यहाँ अमुक जगह केंद्रीय विद्यालय चाहिए। उल्टा भारत सरकार से हम लोग पत्र लिखे बिहार सरकार को कि अमुक अमुक जिला में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, आप प्रस्ताव भेजिए। बार बार हम लोग कहते रहे। देश के अन्य राज्यों से एक विद्यालय खुलता था, 4 प्रस्ताव पहले से वहां पेंडिंग रहता था। एक प्रस्ताव अभी तक नहीं गया होगा, उस समय तक तो नहीं गया। इसके बावजूद हम काराकाट के लिए घोषणा किए थे कि कम से कम 2 केंद्रीय विद्यालय हम खोलेंगे, एक इस जिला में और एक उस जिला में। इस जिला में केंद्रीय विद्यालय खुले, इसके लिए अलग हमने प्रयास शुरू किया। उस जिला में खुले, उसके लिए अलग प्रयास शुरू किया। वहां
संयोग से 2 केंद्रीय विद्यालय उसी जिला में सैंक्शन हो गया। काराकाट की ही बात है, भले जिला अलग है, लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 2 केंद्रीय विद्यालय वहां हमने सैंक्शन किया। इसलिए सैंक्शन हो गया कि एक केंद्रीय विद्यालय, एक बात और जानिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन राज्य की सरकार देती है, बाकी सब काम भारत सरकार करती है। 2 केंद्रीय विद्यालय वहां हम लोगों ने प्रस्ताव भिजवा करके उसको स्वीकृति दे दी। औरंगाबाद जिला में एक नबीनगर में और एक गोह में। नबीनगर में जमीन भी राज्य सरकार से नहीं लेनी थी, क्योंकि एनटीपीसी भारत सरकार की ही संस्था थी। वहां से जमीन हम लोग ले ली एनटीपी से, तो बिहार सरकार से जमीन मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां केंद्रीय विद्यालय उस समय खुल भी गया, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। दूसरा केंद्रीय विद्यालय गोह में, वहां राज्य सरकार जमीन देने से पूरे तौर पे मना कर रही थी, नहीं दी। तो अंत में एक महंत जी है, उनसे हम लोग मांगे, प्राइवेट आदमी से 10 एकड़ जमीन। महंत जी ने जमीन रजिस्ट्री कर दी, हम लोगों ने विद्यालय सैंक्शन कर दिया, पैसा अलॉट हो गया। सिर्फ राज्य की सरकार को एक सहमति देनी थी कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय में खोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार ने आज तक सहमति नहीं दी, केंद्रीय विद्यालय इस कारण से वहां नहीं खुल पाया। अभी भी अब देखिए, राज्य सरकार को न तो एक नया पैसा उसमें न तो 1 इंच जमीन देनी थी, न एक नया पैसा देना था। उसके बावजूद उनकी सहमति नहीं हुई। आज भी अगर राज्य की सरकार दे दे सहमति, तो गोह में केंद्रीय विद्यालय कल खुल सकता है, क्योंकि वहां बाजाबता सैंक्शन है, पैसा आज भी अलॉटेड है। हम गए थे 15-20 दिन पहले दिल्ली, तो अभी के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलकर के उसका स्टेटस लिया हमने, तो आज भी केंद्रीय विद्यालय वहां का सैंक्शन है। लेकिन राज्य की सरकार इतना भी नहीं कर सकती है कि एक सहमति दे दे, एक पैसा इनको नहीं देना, फिर भी नहीं। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते थे, आज भी हम करें, वह प्रस्ताव मरा नहीं है। कल अगर अनुकूल सरकार आ जाए तो परसों गोह में केंद्रीय विद्यालय बन सकता है, स्वीकृत है बजाबता। यहाँ के लिए जो हमने प्रयास शुरू किया, यहाँ एक अकोड़ी गोला डालमिया नगर, हाँ डालमिया नगर में एक जो बनारस के सेठ जी झुनझुन वाला, उनसे हम जिस तरह से महंत जी से जमीन मांगे थे, उस तरह से उनसे कुछ लोगों ने वहां कहा, डेहरी ऑनसोन के लोगों ने, कि हम जमीन दिलवा देंगे, चलिए उनके यहाँ। एक बार नहीं 2-2 बार हम बनारस गए, मंत्री रहती उनके घर पे, उन्होंने कहा कि दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं मिली। अंततः एक जमीन किसी तरह से सीओ को कह के हम लोग प्रस्ताव भिजवाए, ये सरकारी जमीन है, आप यहाँ से तो भेजिए, हम लोग देखेंगे। किसी तरह से कह के कलेक्टर से प्रस्ताव भिजवाए, मंत्री हम थे तो कलेक्टर हमारी बात मान, लेकिन राज्य सरकार में जाके वहां से उस जमीन को देने से मना कर दिया गया। हम कैसे केंद्रीय विद्यालय खोल पाते, नहीं खुला। लेकिन जहां संभव था वहां एनटीपीसी में, क्योंकि राज्य सरकार से पूछने की जरूरत नहीं थी, तो केंद्रीय विद्यालय खुली। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी का लगातार दौरा चल रहा है, गांव-गांव जाकर के उपेंद्र कुशवाहा जी भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पार्टी मजबूत होते हुए दिख रही है? पूरी तरह से मजबूत है, हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं, पूरी तरह से मजबूत है। एक और भी भाई साहब मौजूद है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूरज प्रकाश सिंह होगा। इस क्षेत्र में आगे किस तरह से विकास करने वाले हैं? विकास के मतलब अगर मुद्दा रहा तो ये तो उनके ऊपर है जी, विकास करेंगे या ना करेंगे। इसके पहले भी मतलब थे, क्या विश्वास बना हुआ है? विश्वास तो है कि मतलब विश्वास से जीतेंगे तो हमारे यहाँ काराकाट लोकसभा में काम करेंगे। हाँ, विश्वास तो है, इसी विश्वास के लेकर हम लोग आज यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। इतने लोग हैं, इतने जनता हम लोग समर्थन में है। जब भी चुनाव आता है, जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनका दौरा अंधाधुंध प्रारंभ हो जाता है, होगा ही ना। लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है, वो क्षेत्र में भ्रमण के लिए भी नहीं घूमते हैं, क्या कहना? नहीं, भ्रमण के लिए लोग घूमते हैं। हम लोग जो भी जनता है बुलाते नहीं है। रहा लोकसभा क्षेत्र का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, तो उसमें हम लोग उनको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, तब ना वो लोग आएंगे। ऐसे ही रोड पर नहीं ना भ्रमण करेंगे, भ्रमण तो होता ही है, ऐसा थोड़ी है। तो मौजूदा हालात में अभी महाबली से इस क्षेत्र में कितने बार आए? ये तो हमारे गांव में नहीं आए हैं, लेकिन बाकी ये हम जिला लेवल पर तो नहीं है कि कहाँ कहाँ आए हैं, नहीं आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक नहीं आए, ना हमारे यहाँ से कोई लोग इनको इनवाइट किया गया है। इनवाइट भी नहीं किया गया है। क्या उम्मीदें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी इस क्षेत्र से चुनाव में निकल जाए?
भाजपा के सपोर्ट में आ रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि निकल जाएंगे। भाजपा के सपोर्ट में यदि नहीं आते हैं तो नहीं निकल पाएंगे। तब तो नहीं निकल पाएंगे, पिछली बार भी नहीं निकल पाए थे। नहीं निकल पाएंगे। हाँ, जातीय जनगणना को लेकर के क्या राय है? जातीय जनगणना जो हुआ है सही नहीं हुआ है, जातीय नहीं हुआ है। हमारे गांव में ही आधे लोग के पास आए थे लोग, आधे लोगों के पास कोई नहीं आया था। आपकी जातीय जनगणना हुई है? हाँ, हमारे पास तो लोग आए थे, लेकिन हमारे गांव में जैसे एक यहाँ पर है, यहाँ पर कितने लोगों की जातीय जनगणना जो नहीं हुई है? हमारे नहीं हुआ नहीं हुई है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा दुलार शाह नाम है। आपके यहाँ जातीय जनगणना नहीं हुई? ना, हमारा दरवाजा पे कोई आइले नहीं के। जो जनगणना कर्मी थे वो आपके दरवाजे पे नहीं पहुंचे? कहीं भेंटो नहीं खे भाई, साइडों में रोडों पर ना। मतलब बिना डाटा लिए हुए वो लोग वापस चले गए और उसी को आज कम दर्शाया गया है। कहने का मतलब यही हुआ। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी जो युवा है वो काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के इनमें एक खुशी का माहौल बना हुआ है। मैं अभी बरना से ये ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने का प्रयास किया। मैं मोहन कुमार विदा लेता हूँ, मिलता हूँ एक ऐसी खबर के साथ। तब तक बने रहिए आप मीडिया एक्सप्रेस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।